कारावार में बंद होने की बात सुनी तो भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ये सबके सब कुपित हो उठी कि बाणासुर ने हमारे पौत्र को क्यों बंद किया है। नारद जी ने पूरी बात बता दी, लेकिन द्वारकावासी भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने यह विचार करके बाणासुर को हमारे पौत्र की यदि कोई गलती थी तो हमें बताना चाहिए, कारावास में बंद करके हमारा ये सरासर अपमान है। तो बहुत बड़ी सेना लेकर के शौर्यपुर पर आक्रमण कर दिया बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए। बाणासुर भी उन सबके साथ में टक्कर लेने को सामने उपस्थित हो गए। अब बाणासुर ने देखा कि हमारे ऊपर में मुसीबत आई है, बहुत बड़ी सेना के साथ द्वारकावासी हमारे नगर को घेर रखे। इस युद्ध में हम किसकी सहायता मांगे तो भगवान भोलेनाथ से फिर से प्रार्थना की। तो भगवान भोलेनाथ तो जानते थे कि जो तुम्हारे मन में संकल्प उठा है उस संकल्प को हमको पूरा करना है। अतः भगवान भोलेनाथ नाटक में सम्मिलित होकर के बाणासुर के पक्ष से लड़ने को तैयार हो गए और कृष्ण भगवान के पक्ष में देवताओं के साथ साथ में इंद्र आदि के साथ साथ में और भी बहुत सी सेना आ गई। युद्ध जब हुआ तो इस युद्ध में बाणासुर घमासान युद्ध करते करते 1000 हाथों से एक साथ 500 बाण छोड़ते थे और जिस पर पड़ते थे वो बाण पूरे की पूरी सेना समाप्त होती जाती थी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर भगवान से सहायता मांगी थी बाणासुर ने कि हमारी सहायता करो, हम आपके भक्त हैं, हमको इस युद्ध में हमारे पक्ष से युद्ध कर दो। तो समस्त गुह्यक है, गंधर्व है और भगवान शंकर के पार्षद है, कार्तिक है, गणेश है, सबके सब सम्मिलित होकर के शंकर भगवान के साथ में बाणासुर की ओर से युद्ध करने लगे। बाणासुर के विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण और पूरे द्वारकावासी और उनके सहायक राजा और सेना बीच में आ गए। भगवान शंकर की ओर से भी बाण चल रहे हैं और कृष्ण के पक्ष से भी बाण चल रहे हैं। ऐसे चलते चलते भगवान शंकर ने बाण छोड़े और भगवान कृष्ण ने भी बाण छोड़े। धीरे से भगवान श्री कृष्ण के साथ में रात में मिलकर के शंकर भगवान ने राज खोला कि प्रभु ये बाणासुर अपनी खुजली शांत करने के लिए हमें पुकारना चाहता था, हमसे युद्ध करना चाहता था। ये सारा का सारा ये प्रबंध इनके संकल्प के अनुसार किया गया है। इसलिए इसके 4 हाथ मात्र बचे रहने देना, बाकी खुजली उत्पन्न करने वालों को सबको समाप्त करके रख देना। तो उसकी योजना बनी, तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण। और उस युद्ध में जब बाणासुर के साथ युद्ध चला भगवान श्री कृष्ण का, तो बाण चलाते 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 भगवान शंकर न देखने पावे, इस उद्देश्य से दोनों ने एक दूसरे पर बाण छोड़ा, शैव अस्त्र और ये वैष्णव अस्त्र। इस क्रम में ज्वर अस्त्र भी छोड़ा गया, बीमार वाला, बुखार पड़ने वाला। तो वैष्णव अस्त्र के पास में जैसे शिव अस्त्र गया तो एक दूसरे के साथ में और ज्वरास्त्रों में ही आपस में टकराव होने लग गया। भागवत में तो स्तुति भी दी है और उस स्तुति का महात्म्य किया कि किसी को अगर कोई ज्वर रोग हो जाए तो इस स्तोत्र को जो पढ़ेंगे भगवान कृष्ण की कृपा से ज्वर रोग उतर जाएगा, ऐसा भागवत का कथन है। तो ज्वर रोग, फिर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मणास्त्र छोड़ा, जम्भाई लेने वाला। भगवान शंकर के शरीर में वह बाण जब गया तो पहले से पूरा का पूरा षड्यंत्र हो चुका था, योजना बन चुकी थी। उस योजना के अनुसार भगवान भोलेनाथ लीलाधर विश्राम में चले गए ताकि लोगों को लगे कि बेहोश हो चुके। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की इच्छा के अनुसार बाणासुर के ये 1000 हाथों में से सारे हाथ बारी बारी से सबको काट काट करके किनारे करते हुए जब 4 हाथ बचे थे उस समय पर भगवान शंकर की नींद खुली और कहा कि बस यही मैं चाहता था, आपके द्वारा ये हो गया। तो बाणासुर के 4 हाथ रह गए। उसी समय पर भगवान शंकर आकर के कहते हैं अब इसको जीवित छोड़ दो, क्योंकि मरने के लिए तो मंगा नहीं था इसने,
इसने तो केवल खुद की शांति करने के लिए कहा था। इसके अहंकार को मिटाना, भक्त की इच्छा की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य था। मैंने सीधे सीधे ना करके मेरा आपके द्वारा ये करवा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि भोलेनाथ, मैं इसको आप ना भी कहते तब भी इसको जान से नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज बाली के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद, जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु परेशान कर रखा था, उस समय मैंने हिरण्यकशिपु का संहार किया। तो उस समय मैंने वरदान दिया था प्रहलाद को कि आज के बाद मैं असुर वंश में तुम्हारे वंश को समाप्त नहीं करूंगा और तुम्हारी पीढ़ियों, अगर 21 पीढ़ी होती तो तुम्हारा पूरा परिवार तर गया होता। प्रहलाद जी की प्रार्थना के अनुसार जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु को पवित्र होने का अवसर मिला और भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश की मैं विनाश नहीं करूंगा। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके इस भक्त को इसलिए भी नहीं मान सकता पूरी तरह, क्योंकि ये मेरे भक्त के वंश में उत्पन्न हुआ है। प्रहलाद के पुत्र के, फिर उसके पुत्र के, फिर उसके पुत्र बनकर इस प्रकार से बाणासुर की इच्छा को, जो कि बाणासुर दानव परंपरा में आकर के देवताओं को परेशान कर रखा था, और भक्तवत्सल भगवान शंकर भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं, भक्तवांछा कल्पतरु है। तो इस लीला को दिखा करके भक्तवत्सलता को यहाँ पर भगवान शंकर ने प्रकट किया है। ये कथा दी है 51, 52, 53, 54, ये 4 अध्यायों में दिया है। और फिर 55, 56 अध्यायों में यही युद्ध की समाप्ति और अंत में उस बाणासुर को महाकालत्व की शिव की कृपा से महाकाल रूपता की प्राप्ति का वर्णन किया है। गजासुर की कथा आई है, फिर दुंदुभि, निर्ह्लाद, विदर, उत्पल, इन सबके उद्धार की बातें कही गई हैं। इन सब में कहीं भगवती पार्वती की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कहीं पर कार्तिक की और कहीं गणेश जी की, कहीं शंकर भगवान की है। ये लगभग 10-12 असुरों के उद्धार की कथा है, किसी का विस्तार से, किसी का संक्षेप से किया है। इस प्रकार ये 59 अध्यायों में ये युद्ध खंड में भगवान शंकर की लीला का ऐश्वर्य के रूप में वर्णन किया। मतलब ईश्वर है जहाँ पर शरण है, सबके साथ मिलजुल जाते हैं, सब भोले भाले हैं, वहीं पर समय आने पर ये प्रलयकारी भगवान शिव है। यह जब साधक के चित्त में भावना प्रवेश करती है तो संकट के समय पर सहायता भगवान शंकर की लेनी चाहिए, ये भावना उत्पन्न होती है और भगवान की शरण लेकर के अपने आप को सुरक्षित रखता है। ये हुआ दूसरे जो रुद्र संहिता है उनके 5 खंडों की कथा, जिसमें सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन, सती का चरित्र, पार्वती का चरित्र, कुमार कार्तिक गणेश का चरित्र और असुरों के संहार की कथा के द्वारा नारद जी के अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने विस्तृत कथा सुनाई है, रुद्र संहिता। और इसके बाद फिर शतरुद्र संहिता है। शतरुद्र संहिता का भी बिल्कुल उसका जो भाव है, उस भाव को सार में कहते हुए, क्योंकि शिवलिंगों की, ज्योतिर्लिंगों की थोड़ी सी कथा कह करके और भी जो अन्य संहिताएं हैं उनके ऊपर के भाव जो बताने लायक है उनको कहना चाहेंगे। शंकर भगवान के शतरुद्र संहिता में शंकर भगवान के सैकड़ों रुद्रों की कथा है। सबसे पहले उनके 5 रूपों का शास्त्र वर्णन करते हैं, जिनके नाम है सत्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। और इन सबके रूपों में अलग अलग मंत्र भी हैं और मंत्रों के द्वारा इनकी आराधना होती है। ये 5 मुख है भगवान शंकर के, ये पांचों के मुख हैं। ये क्रमशः सत्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नाम के हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव के ये 8 मूर्तियों का निरूपण जो हम पहले प्रारंभ में सुना चुके हैं। प्रकृति के 5 चीजें, एक तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान शंकर की 5 प्रतिमा
और इनके साथ साथ में सूर्य और चंद्रमा, ये 7 हो गए। और इसके बाद फिर हम सबके अंतर में बैठे हुए जो अंतरात्मा है, आत्मा जिसको कहते हैं, ये 8 मूर्तियां हैं। इनको भगवान शिव की विश्वव्यापिनी मूर्ति कहते हैं। महामहेश्वर कालिदास ने इनका स्मरण किया है, ये बात मैं पहले स्मरण करा चुका हूँ। आकाश पहली मूर्ति है, आकाश के अंतर्गत सब कुछ आ गया है। तो शिव जी का इतना व्यापक रूप है, इस आकाश के साथ में भगवान शंकर की व्यापकता का दर्शन कराया जाता है कि शंकर भगवान कैसे फैले हुए हैं। जैसे आकाश अंदर में भी व्याप्त है और बाहर भी व्याप्त है। सारे के सारे जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, पिंड सब आकाश के अंदर है, आकाश से बाहर कोई नहीं है। उसी प्रकार से यह आकाश भी जब भगवान शिव के स्वरूप से प्रकट है तो वो कितना व्यापक होगा। फिर इस आकाश में अधिकांश जगह घेर रखने वाले हैं वायु। 49 मरुत और 7 इनके लेयर्स हैं, शास्त्रों में वर्णन है, इनके नाम भी अलग अलग आते हैं। पर इनमें 49 मरुत है। ये पवन आकाश का पुत्र कहलाता है, मातरीश्वर कहलाता है। मातरी स्वयं वर्धते, मातरी मतलब आकाशे, आकाश में जो बढ़ता है। आकाश में भी पूरे आकाश में यह वायु नहीं है, एक नियत सीमा में हवा है। इसलिए जहां जहां आकाश है वहां वहां हवा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जहां हवा है वहां आकाश की अनुपस्थिति नहीं, मतलब आकाश है। और जहां जहां आकाश है वहां वहां आत्म तत्व विराजमान है, लेकिन जहां जहां आत्मा है वहां वहां आकाश है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा व्यापक चीज है। तो आत्मा जो शिव है उसकी सबसे अधिक व्यापकता को दिखाने के लिए इन 8 मूर्तियों का वर्णन है। आकाश से कम क्षेत्र लेता है हवा, और हवा जहां है वहां वहां अग्नि के होने की संभावना बनती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितनी जगह पर हवा है उतनी जगह पर विद्युत भी हो, बिजली भी हो। बिजली हवा में कुछ जगह पर बिजली है, अग्नि है। अतः जहां पर अग्नि है वहां अपने आप यह अनुमान हो जाता है कि हवा की अनिवार्य उपस्थिति है। बिना अग्नि, बिना हवा के अग्नि जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार से अग्नि का क्षेत्र, फिर अग्नि की अपेक्षा उससे अग्नि से निकला हुआ जल है, और जल से निकली हुई, जिससे भगवान वराह है कथाओं के माध्यम से ये दिखाते हैं कि हमने इसको जल से बाहर करके जल में स्थापित किया है। और जल की मात्रा अधिक है और पृथ्वी भाग की मात्रा कम है, 29% करीब है और 71% करीब ये जल भाग है। तो ये पृथ्वी में भी हम लोग देख रहे हैं, इन प्रत्यक्ष आंखों से सारी चीजों को एक साथ देख नहीं पाते। तो इस पृथ्वी जो कि सबसे छोटी है, उस पृथ्वी में रहने वाली सारी चीजों को भी हम इस छोटे संकीर्ण आंखों से, कानों से, बुद्धि से जान नहीं पाते। तो फिर ये पृथ्वी जिस जल से प्रकट हुई है उसकी व्यापकता में सबसे अधिक जीव जंतु वाले जल में उस तत्व को पहचानना कठिन। तो ये 5 मूर्तियां जो है ये भगवान शिव के ये व्यापकता को दर्शाते हैं कि भगवान सब जगह में उपस्थित है। उनके साथ साथ में सूर्य और चंद्रमा ये भी भगवान शिव की मूर्ति है। हमने बताया था कि लिंग शब्द से जो शिवलिंग जिसको कहते हैं, शिवलिंग का मतलब है शिव की ओर इशारा करने वाला इंडिकेटर। शिव के 2 रूप बता चुके हैं पहले विद्येश्वर संहिता में। एक तो शिवलिंग के रूप में भगवान जो अपने रूप को दिखा रहे हैं, यह निर्गुण निराकार का प्रतीक है। और प्रतिमा के रूप में जो दिखाते हैं वह सगुण साकार का प्रतीक है। निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, शिवलिंग के रूप में जिनको देख रहे हैं, उसी निर्गुण निराकार से ये सगुण साकार प्रकृति की सारी चीजें प्रकट है। आकाश तस्मात् व एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूता,
उस शिव नाम के परमात्मा से आकाश प्रकट होता है, माने व्यक्त होता है। और आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि है आपा, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। अदभ्या पृथ्वी, और जल से फिर भगवान वराह ने बाहर किया है, इसको दिखाने के लिए कथा बताते हैं। तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और पृथ्वी से समस्त प्राणी जगत की, जीव जगत की उत्पत्ति होती है। ये शास्त्र कह रहे, तो ये सबसे अंतिम छोर है, और इसके पहले मूल में भगवान शिव है। अतः इन सब चीजों की व्यापकता को, विस्तार को देख करके व्यक्ति अंदाज कर सकता है कि भगवान शिव की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहाँ नहीं है और कहाँ है। अनुपस्थिति को खोज पाना किसी भी विज्ञान, यंत्र या बौद्धिक उड़ान के द्वारा संभव नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो सगुण साकार रूप में, वो सब निर्गुण निराकार में बिल्कुल छोटे छोटे अणु परमाणु की भांति कहीं पर घूम कर रहे हैं। तो शंकर जी की व्यापकता को दिखाने के लिए कहते हैं, इन 8 चीजों को देखो और इनके चिंतन करो। इनके चिंतन में जाते जाते अंत में शिव तत्व की व्यापकता का पता लगेगा, ब्रह्म तत्व का पता लगेगा। और ये सब के सब कल्पित है, वास्तव में नहीं है। हमने बताया था सोना की भांति, जैसे सोने में नाना प्रकार के आभूषण केवल कल्पित है, अथवा कपड़े में, धागे में, और धागा जिससे उत्पन्न हुआ कपास, कपास में कल्पित है धागा, और धागा में कल्पित है कपड़ा, और कपड़ा में कल्पित है साड़ी, शर्ट, नाना प्रकार के रूप कल्पित है। अगर इन सबसे किनारे कर दिया जाए धागे को, तो ये ना तो कपड़ा है ना कोई वस्त्र है। उसी प्रकार से धागे में से भी अगर उसके रूप को मूल रूप में पहुंचाया जाए, तो ये कपास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और कपास के लिए मूल रूप को अगर पहचाने, तो पृथ्वी तत्व के अतिरिक्त कपास कुछ नहीं है। तो इसको अगर कोई कहे सीधे कि ये पृथ्वी तत्व है, धरती है, तो ये बात समझ नहीं जाएगी। लेकिन काल्पनिक दृष्टि से इसके पीछे पीछे जाएंगे तो पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी भी जिससे उत्पन्न हुई है, तो पृथ्वी की स्वतंत्र सत्ता नहीं, जल की है। फिर जल के ही असली रूप है अग्नि, अग्नि का असली रूप है हवा, हवा का असली रूप है वायु, वायु का असली रूप है परमात्मा, और उसका और कोई आखिरी दूसरा कोई रूप नहीं, और स्वयं निर्गुण निराकार रूप से विराजमान है। इसलिए साधु संत लोग जो चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म तत्व की खोज करते हैं, तो एक तो उद्गम से और विस्तार की ओर, और एक विस्तार से उद्गम की ओर, श्रम की ओर बढ़ते हैं। इसको निषेध की पद्धति कहते हैं। 2 प्रकार के, एक है के रूप में परमात्मा की ज्ञान खोज, और एक नहीं है के रूप में परमात्मा की खोज। नहीं है के रूप में जितना सगुण साकार बुद्धि के द्वारा जानने लायक चीज है, उसको किनारे करते जाते हैं, और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि निषेध करने लायक कोई चीज बचती नहीं है। तो जिसमें निषेध किया जाता है उसी को शिव तत्व कहते हैं। निषेध शेषा जयता दशेषा। लेकिन ये सारी की सारी बातें क्योंकि शिव की कथा में आ रही है, इस कारण से हम ये औपचारिक रूप से केवल ऐसे ही वितरण कर दे रहे हैं। इनके रहस्य को समझने के लिए हम सबको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। तो शंकर भगवान की जो शतरुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता में इन सब बातों का वर्णन करते हुए पृथ्वी में भगवान ने जिन जिन रूप से अवतार धारण करके देवताओं का कार्य बनाया है, उनका वर्णन किया है। तो सगुण साकार रूप में लेकर के उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उन रूपों का केवल हम नाम बता देते हैं। वाराह कल्प में शिव जी के प्रथम अवतार ऋषभ अवतार हुआ, उसका वर्णन आया है। फिर शिव जी के द्वारा 10वें अवतार से लेकर के 28वें योगेश्वर अवतार तक की कथा इसमें आई है। इसके बाद फिर भगवान के नंदी का रूप जो जिस पर सवार होते हैं, नंदीश्वर भी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। नंदीश्वर के जन्म के और वर प्राप्ति के, अभिषेक का और उनके विवाह का वर्णन है। भगवान शंकर का एक रूप है काल भैरव। काल भैरव के रूप में भगवान
अवतीर्ण होकर के और भगवान की सेवा में कैसे उपस्थित होते हैं उनकी कथा है। शिव जी के कथा के अंतर्गत उसी प्रकार से अन्य 10 अवतारों का वर्णन, 11 रुद्रों का वर्णन। फिर शिव जी के एक रूप है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के पिता अत्रि मुनि जो अनसुईया जिनकी पत्नी थी, उनकी यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के तीनों 3 पुत्र बनकर के प्रकट हुए। भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान ब्रह्मा चंद्रमा बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन चंद्रमा जो ब्रह्मा जी का रूप है, ब्रह्मा जी वहां पर चंद्र रूप से प्रकट होते हैं, चंद्रमा मनसुर जाता है। और इसके बाद फिर भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ तो कथा दिखानी है दुर्वासा ऋषि को। भगवान शंकर दुर्वासा बनकर के सीधे साधे व्यक्ति अगर रहे संसार में तो उसका दुरुपयोग होता है। अतः व्यक्ति को ठीक करने के लिए क्रोध आवेश रूप में अपने आप को व्यक्त करके शाप के बहाने या तो डांट फटकार के बहाने व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर लगाते हैं। और दुर्वासा ऋषि के शाप से किसी भी जीव का अहित नहीं हुआ, क्योंकि शिव जो दुर्वासा ऋषि के रूप में अवतीर्ण होते हैं वह हमेशा जीव का हित चाहते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने जिसको भी शाप दिया उसको अंत में भगवान के धाम में जाने का अवसर मिला अथवा उसका खोया हुआ स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो दुर्वासा ऋषि भी एक अवतार है। उसी प्रकार से भगवान के विजेश्वर अवतार की कथा, यतिनाथ की कथा, हंस के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं उसकी कथा, शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा और एक कार्य पुरुष के रूप में प्रकट होते भगवान भिक्षु के रूप में, अवधूत के रूप में सुरेश्वर अवतार की कथा। फिर एक अवतार में महाभारत में जो अर्जुन के साथ में युद्ध करने के लिए सामने किरात के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, उनकी कथा आई है। ये सब भक्तों के हित के लिए समय समय पर हुए हैं। फिर अंत में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आई है। 12 ज्योतिर्लिंगों की क्योंकि हम लोग दर्शन करने जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, अतः जिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का महात्म्य है, पूजन का महात्म्य है, तो संक्षेप में केवल उनके ऊपर के स्वरूप को बताते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर हम लोग अपने मन को ले चले। उसके पहले भगवत नाम संकीर्तन तो कोई भजन हम लोग श्रवण करेंगे। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो नाम उजाला, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा।
किशोर